नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मित्रा इंडिया ऑफिशियल में। अगर आप जॉब करते हैं और आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है तो आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सरकार ने ईपीएफओ के नए नियम 2026 के तहत पीएफ निकालने की प्रक्रिया को पहले से ज़्यादा आसान और सरल बनाने की दिशा में बड़े बदलाव किए हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या बदला है और इसका आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले समझिए पीएफ विड्रॉल क्या होता है। जब आप नौकरी करते हैं तो हर महीने आपकी सैलरी का एक हिस्सा और उतनी ही राशि आपके नियोक्ता की ओर से, एम्प्लॉयर की ओर से ईपीएफ खाते में जमा होती है। जरूरत पड़ने पर आप कुछ शर्तों के अनुसार इस पैसे का पूरा या आंशिक हिस्सा निकाल सकते हैं। इसे ही पीएफ विड्रॉल कहते हैं। नए नियम 2026 में क्या बदला हुआ है? पहले पीएफ निकालने के लिए कई अलग अलग कारण और प्रक्रियाएं थी, जिससे कर्मचारी को नियम समझने में कठिनाई होती थी। अब ईपीएफओ ने इन्हें सरल बनाते हुए तीन प्रमुख श्रेणियों में व्यवस्थित किया है, तीन कैटेगरी में इसको डाला है। फर्स्ट कैटेगरी जो है आवश्यक जरूरतें, इसमें शामिल है गंभीर बीमारी का इलाज, बच्चों की हायर एजुकेशन, अपनी या बच्चों की शादी। ऐसी परिस्थितियों में आप निर्धारित नियम के अनुसार अपने पीएफ का हिस्सा निकाल सकते हैं। सेकंड कैटेगरी है घर से जुड़े खर्च। अगर आप अपना पहला घर खरीद रहे हैं, घर बनवा रहे हैं या होम लोन चुका रहे हैं तो ईपीएफओ के नियमों के अनुसार पात्र होंगे और पीएफ से राशि निकालने की सुविधा उपलब्ध है। थर्ड कैटेगरी है, यह है विशेष परिस्थितियां। इसमें शामिल है जैसे अगर आपकी नौकरी छूट जाती है या लंबे समय तक आप बेरोजगार रहते हैं या स्थायी दिव्यांगता होती है या अन्य विशेष परिस्थितियां जिन्हें ईपीएफओ समय समय पर नोटिफाइड करता है। इन मामलों में भी नियमों के अनुसार पीएफ निकासी की जा सकती है। सबसे बड़ा फायदा क्या है? नए नियमों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें नियमों को सरल बनाया गया है, समझने में आसानी होगी। पहले के कंपैरिजन में आवेदन की जो प्रक्रिया है उसको सरल करके डिजिटल कर दिया गया है। कम डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है और इसका जो क्लेम प्रोसेस है पहले के कंपैरिजन में फास्ट है और इसमें आप ट्रैक भी कर सकते हैं। आप ये अगर आप पहले के कंपैरिजन में देंगे तो आप अपना ट्रैकिंग स्टेटस डिजिटल माध्यम से चेक कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ओल्ड जो नियम था वर्सेस न्यू नियम में मेजर्स जो जो क्रक्स क्या निकल के आया है, क्या क्या मेजर चेंजेस हैं। मैंने अभी जैसे ऊपर हमने बात की, उसके अलावा जैसे पहले जो कैटेगरीज थी, अभी जो तीन कैटेगरी हैं, पहले वो 13 कैटेगरीज थी, अब उसको तीन कैटेगरी में कंसोलिडेशन किया गया है। और डॉक्यूमेंटेशन पहले हमें मैनुअल प्रोसेस था, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती थी, जो अब उसके लिए डिजिटल प्रक्रिया और डिजिटल केवाईसी के जरिए अब उसको सुगम कर दिया गया है। पहले कई हफ्ते कई सप्ताह लग जाते थे क्लेम प्रोसेसिंग में, अब उसको फास्ट प्रोसेसिंग रखा है और डिजिटल माध्यम से रखा है और 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपका वैलिडेट होता है और फॉलो किया है। 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपका क्लेम सेटल हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंटेशन और आपकी प्रक्रिया आपने किस हिसाब से आपने फॉलो करी। आप स्टेटस, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। पहले आप पोर्टल पे जा करके आप उसको ट्रैक करते थे, लेकिन अब आप उमंग ऐप, आधार फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू आप वहां से भी आप अपना ट्रैकिंग कर सकते हैं। क्या आप पूरा पीएफ कभी भी निकाल सकते हैं? आइए समझते हैं इसके बारे में। तो आंसर है इसका नहीं, यस।
आप पूरा पीएफ कहीं कभी भी नहीं निकाल सकते। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अ, लोग ये समझते हैं कि आप वो पूरा पीएफ निकाल सकते हैं। पीएफ एक रिटायरमेंट सेविंग है, इसलिए आप इसे कभी भी समय पूरी तरह नहीं निकाल सकते। किसी भी समय पूरी तरह नहीं निकाल सकते। पूरा पीएफ निकालने की अनुमति सामान्यतः नौकरी छोड़ने के बाद लंबे समय तक बेरोजगार रहने या सेवानिवृत्ति जैसी परिस्थितियों में ही मिलती है। अन्य मामलों में केवल निर्धारित नियमों के अनुसार आंशिक निकासी ही की जा सकती है, यानी आप कुछ फंड ही निकाल सकते हैं। मेरी सलाह इसमें यह रहेगी, वैसे इधर सिचुएशन और रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप उसमें उचित डिसीजन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर बहुत जरूरी आवश्यकता ना हो तो पीएफ का पैसा निकालने से बचें, क्योंकि यही पैसा भविष्य में आपकी सबसे बड़ी आर्थिक सुरक्षा बन सकता है और इस पर मिलने वाला ब्याज भी लंबे समय में आपकी बचत को काफी बढ़ा देता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे ही आसान भाषा में वित्तीय जानकारी लेने के लिए मनी मित्रा इंडिया ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।